दोस्तों आज के इस वीडियो लेकर के आ गए यहाँ पे बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम सीईटी का पूरा दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का दोस्तों यहाँ पे दूसरा दोस्तों ये क्लास है। फिलहाल हमने पिछला वीडियो दोस्तों बताया था पूरा इंग्लिश पढ़ा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ पे छोड़ देंगे, आप देख लेना। तो दोस्तों आज के इसमें कवर अप करने जा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे यहाँ पे साइलोगिज्म यानी न्याय निगमन। दोस्तों उसका पूरा आपको नियम बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम दोस्तों अभिनय सर यहाँ पे आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। पर दोस्तों आइए यहाँ पर बात करिए इस रीजनिंग को पढ़ाने से पहले आखिर जो भी बिहार बीएड सीईटी का जो एग्जाम दोस्तों यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो आखिर यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने होते हैं। यानी सिलेबस यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस बता देते हैं। अभी दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस अब फिलहाल शुरू हो गई है, हमने शुरू कर दी है। आज का पहला दोस्तों टॉपिक यहाँ पे साइलोगिज्म लेकर के मैं आया हूँ, न्याय निगमन, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर कर दूंगा A to Z, यानी जीरो से लेकर दोस्तों हीरो लेवल तक आपको ले जाऊंगा। वीडियो पूरा देखना। तो आप पहले टॉपिक्स यहाँ पे दोस्तों समझ लो। सबसे पहला टॉपिक आपको साइलोगिज्म में पढ़ाऊंगा न्याय निगमन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स यानी कथन एवं तर्क। फिर स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस है, कथन एवं पूर्व धारणाएं। ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है इसमें बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में। और भी बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग के यहाँ पर बेसिकली जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाहियाँ। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। डेराइविंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। असर्शन एंड रीजन, कथन एवं कारण। पंच लाइन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण। कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव। एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो दोस्तों ये सभी कुछ यहाँ पे चैप्टर्स हुए जो कि पढ़ना है हमें इस रीजनिंग में पढ़ेंगे इस बिहार बीएड सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पूरा वीडियो अपना चैनल पर देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये दूसरी क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए साइलोगिज्म टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें साइलोगिज्म यानी होता है न्याय निगमन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देना चाहेंगे। तो हालांकि क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करें, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं साइलोगिज्म में। दोस्तों बाइलिंगुअल ये वीडियो होने वाला है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाएं पढ़ाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। देख पा रहे हो इस प्रकार इंग्लिश वाले यहाँ को एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार दिखेंगे, और क्वेश्चन बात के एग्जाम में दोस्तों दोनों भाषा में आएंगे बाइलिंगुअल। और हिंदी में देख पा रहे इस प्रकार यहाँ पे पहले आपको बेसिकली कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा दोस्तों जिससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंक्लूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे आंसर दोस्तों बताना है यहाँ पर कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे दोस्तों सही है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना करके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे बात करें साइलोगिज्म के बारे में, न्याय निगमन। तो जिसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पकड़ना होगा। इसमें जो स्टेटमेंट जो कथन जो पूछा जाता है वो कथन यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पहचानोगे कैसे यहाँ पर? तो अगर सम और ऑल से यहाँ पर आपको स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो यानी दोस्तों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कथन आपका वो दोस्तों यहाँ पर सकारात्मक है, ठीक है, निगेटिव में नकारात्मक। तो सम नॉट या आपको नो से आपको स्टेटमेंट पूछ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, समझ गए। अब कुछ कंक्लूजन देखो किस प्रकार आप आंसर करिएगा। तो बात करें कुछ यहाँ पे निष्कर्ष, ठीक है। तो निष्कर्ष ध्यान दो, सम ये कुछ इसका अलग अलग रूप हैं। जैसे सम को यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यू, लिटिल, मेनी। तो मान लो अगर फ्यू भी लिखा है तो आपको समझना है सम ही के बारे में बताया जा रहा है। लिटिल यानी वो भी सम हो गया, मेनी एट लीस्ट, एट मोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, जनरली। तो इन सभी को दोस्तों हम सम के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। सम का ये सब दोस्तों रूप हो गया। देखो अगर x का मान लो वैल्यू यहाँ पर या देखो 100% से कम है, बोलेगा 10% ARB या 98% ARB, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझिएगा, सम ARB, समझ रहे हो ना। फ्यू ARB यानी सम ARB, एट लीस्ट ARB यानी सम ARB, मान लो जनरली ARB, सम ARB, समझ गए आप। अब देखो ऑल अगर लिखा होगा तो ऑल ARB, या दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा ईच ARB, या लिखा होगा एवरी ARB, एनी ARB, 100% ARB, नो ARB, नॉट ARB, ओनली ARB, अलोन ARB। तो समझिएगा आप पे ऑल कहने बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ARB बताते हैं आगे, बस बने रहिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, हम आपके साथ है। ओके, पॉसिबिलिटी का दोस्तों यहाँ पे केस बनता है, कैसे पहचानोगे यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर बात करें, यहाँ कंक्लूजन में दिखा रहेगा आपको कैन बी से रहेगा, मे बी, थिंक, एज्यूम, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। ऐसे ही पॉसिबिलिटी की केस है, पॉसिबल चले अब एक सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करें, कुछ यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, ध्यान दो। यहाँ पर आगे बताएंगे इसका यहाँ पे क्यों यूज़ होता है। फिलहाल कुछ आपको ध्यान रखो, आप इसको नोट्स बनाना शुरू कर लो। कैन नेवर बी, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है। और बात देखो ओनली अगर लिखा है ARB
ठीक है। ये आपको लिखा होगा अलोन ARB, तो उसको आपको ऑल में चेंज करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे ARB लिखा है, तो ए को आप क्या कहोगे, सब्जेक्ट कहोगे, बी को क्या कहोगे, यहाँ पे प्रीडिकेट कहोगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, तो जो यहाँ पर जब ऑल का जब केस यहाँ पर होता है ना, जैसे ओनली ARB, तो ओनली को आपको यहाँ पे ऑल में चेंज करना पड़ता है। तो ऑल में चेंज करोगे तो जो सब्जेक्ट है वो प्रीडिकेट बन जाएगा और जो प्रीडिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल के समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल ओनली ARB, ठीक है, तो उसको आप ऑल के फॉर्म में लिखिएगा। इसको सॉल्व करने के आपको ऑल के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी अब तो क्वेश्चन हो जाएगा BRA, समझ रहे हैं। हाँ, अलोन ARB, तो इसमें लिखिएगा ऑल BRA। इस प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमेशा चेंज हो जाता है, याद रखिए, ओनली और अलोन के केस में सिर्फ। और यहाँ पे देखो ओनली या फ्यू का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेगा दोस्तों, ओनली या फ्यू, या दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ओनली फ्यू। इसका मतलब आपको यहाँ पे सम और सम नॉट दोनों केस को साथ लेकर के चलना है, ओनली या फ्यू, ठीक है, सम प्लस सम नॉट का केस। आप दोस्तों यहाँ पे समझाते हैं पूरा साइलोगिज्म दोस्तों, ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि दोस्तों आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप ये बेसिकली बहुत मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये टॉपिक है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग में भी, SSC रेलवे में भी। तो बात करें दोस्तों सम ARB, यानी कुछ A B है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो कुछ A पार्ट है, कुछ A का जो पार्ट है वो B में है, देख रहे हो ना, कुछ सम ARB यानी कुछ A B है। तो कुछ A का पार्ट जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम बीच में दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है दोस्तों, तो ये B में भी है, ठीक है। अब देखो ऑल ARB यानी पूरा A B है, यानी सारा ये कहाँ पर है, वो B के अंदर है। ये सब इसके बेसिक डायग्राम्स, आपको इसको याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो नो ARB मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस से दिखा रहे हैं नो ARB यानी कोई भी ए बी नहीं है। अब सम है यानी कुछ ए, तो डॉट से दिखा रहे हैं ना, कुछ ए, मान लो ए फिगर हो गया, बी फिगर हो गया, तो सम में यानी कुछ ए क्या है, वो बी नहीं है। तो कुछ ए में कोई भी पॉइंट आप ले लो, वो पॉइंट बोल रहा है बी नहीं है, क्रॉस करके दिखा दो, समझ रहे हैं। अब देखो हमने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, यहाँ पर ओनली ARB, उसको आप सॉल्व करोगे, करने के लिए आपको ऑल में चेंज करना होगा। ऑल में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका चेंज हो जाता है, यानी क्वेश्चन है ओनली ARB, तो यहाँ पे आप उसको ऑल में क्या लिखिएगा, ऑल BRA। तो ऑल BRA का डायग्राम आपको ऐसा बनता है, यानी सारा ए क्या है, बी है, यानी ऑल BRA सभी बी क्या है, यहाँ पर ए है, यानी सारा जो बी का पार्ट है वो ए के अंदर आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम नंबर 5 में। डायग्राम नंबर 6 में देखिए ओनली FU का केस हमने क्या बताया कि सम ARB और सम AR�not B, आपको ऐसे याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले यहाँ पर ओनली FU में सम ARB, कुछ ए है वो बी है, फिगर के माध्यम से सबको दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे सम में कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए का पार्ट है बी नहीं है, तो ये दोस्तों आपका ओनली FU का आपका साइलोगिज्म का डायग्राम होगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स आपको पूछा जाता है, तो उस भाषा को समझा देते हैं। जैसे कि आपको मान लो अगर आपका आंसर 100% दोस्तों यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, या कभी आंसर 100% फॉल्स होगा, या कभी किसी सिचुएशन में दोस्तों हम यहाँ पे डाउट में होंगे कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो अगर आपका जो कंक्लूजन है आपको 100% ट्रू यानी 100% सही है, तो यानी डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, उस भाषा में बोलोगे डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। उसको आप डिटेल्स लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, यानी फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। अब 100% फॉल्स यानी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, यानी कभी फॉलो ही वो नहीं करेगा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में DDF भी लिख सकते हो। अब 50-50 यानी 50% ट्रू हो सकता है, 50% फॉल्स हो सकता है, जब हम डाउटफुल की स्थिति में आ जाते हैं, यानी हम कांट से हम बता नहीं पाते हैं, तो उस वक्त आपके ये केस होगा लॉजिकली डज नॉट फॉलो, यानी LDF का होता है। तो जब डाउट में जब आप हो जाओ तो यहाँ पे LDF यहाँ पे लिख सकते हो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। जब 50% केस हो जाएगा पता है, 50% केस आपको नहीं पता। अब भाई दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम पूरा डिटेल में समझाते हैं कैसे आपको डायग्राम समझना है। तो देखो यहाँ पर पहला केस लेते हैं, सम ARB, तो कुछ ए है वो बी है, मैं सीरियल पोर्शन से दिखा रहा हूँ, जो पार्ट कुछ ए का है वो बी में है। अब देखो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन यहाँ से पूछेगा कि सम ARB कुछ ए बी है, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, हाँ जी दोस्तों ये तो सही कथन है, कथन सच है। अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष में आपको इस प्रकार पूछा जाता है, ऑल ARB, मुझे बताओ क्या पूरा ए बी है, नहीं, क्वेश्चन में देखो आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी में है, और निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, ऑल ARB, पूरा ए यहाँ पर बी है। दोस्तों पूरा ए बी है, हम इसको गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ए का पार्ट तो बी है। अब पूरा ए का पार्ट यहाँ पर बी है या नहीं, ये दोस्तों यहाँ पर हम डाउट की स्थिति में हैं, हम कांट से यहाँ पे बता नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर आप LDF यूज़ करेंगे, यानी ये आपका लॉजिकली डज नॉट फॉलो, यहाँ पर स्टेटमेंट हुआ जिस स्टेटमेंट में हम डाउट में होते हैं, यानी कांट से स्थिति होती है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, सम AR�not B, कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है। देखो कुछ ए का पार्ट बी में है, क्वेश्चन में दिया है, अब कुछ ए का पार्ट बी में है या नहीं ये मुझे पता नहीं, हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम डाउट फिर से डाउट की स्थिति में आ गए ना कांट से। तो यहाँ पर दोस्तों LDF होगा, यानी ये आपका क्या होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। देखो LDF यानी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो रहा है, ठीक है,
रॉन्ग हो रहा है। कैसा रॉन्ग हो रहा है? तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो, आपका लॉजिकली फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कौन सही है कौन गलत है, तो सही बस वही मारना जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन सही है। जैसे कि डेफिनेटली ट्रू जो केस होगा हम यहाँ पे टिक किए हैं, ये सही है। और पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये सारा गलत है, क्योंकि LDF का केस है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं करता। तो आपका आंसर नहीं हुआ, आप इसकी जगह क्रॉस करिएगा। अगला देखो, सम बी आर ए, कुछ भी ए है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ बी का पार्ट ए में है, ये तो स्टेटमेंट को ही फॉलो कर रहा है, तो ये सही है, डेफिनेटली ट्रू, आप टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, ऑल बी आर ए, पूरा बी ए है, ये तो जी हम नहीं कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी, LDF का केस है तो क्रॉस। ठीक है, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं, ये भी नहीं बता सकते, LDF का केस है। कोई भी, तो बोल रहा है कोई भी ए है ही नहीं, देखिए तो ये तो गलत बात है ना जी, ये तो बिल्कुल गलत हुआ, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। कुछ भी तो ए है, आप बोल रहे हो कोई भी ए है ही नहीं, तो बहुत गलत बात हो गया, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगला केस दोस्तों, ऑल ए आर बी का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑल ए आर बी का केस, तो ऑल ए पूरा यहाँ पर बी के अंदर है, हम सेरे पार्ट से दिखा रहे हैं ए को, तो ऑल ए आर बी। अब क्वेश्चन कैसे ध्यान दे बनाना ये समझो, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए का पार्ट बी में, हाँ बिल्कुल सही। फिगर में देखो जब पूरा ए बी है तो कुछ ए का पार्ट तो बी में होगा ही ना, डेफिनेटली ट्रू, सही स्टेटमेंट है ये। अब देखो ऑल ए आर बी, हाँ पूरा ए बी है, तो आपको स्टेटमेंट को ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब देखो सम ए, कुछ ए यहाँ पर बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, अरे सारा ए बी है, आप बोल रहे हो कुछ ए बी नहीं है, तो बहुत गलत आप बोल रहे हो, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, यानी ये कंक्लूजन ये है जो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, तो क्रॉस, आंसर रॉन्ग है। नो ए आर बी, बोल रहा है कोई ए बी है ही नहीं, ये तो बहुत गलत है, सारा ही जब बी है तो कोई ए बी नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। नंबर 4, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ, क्रॉस। सम बी आर ए, कुछ भी ए है, हाँ बिल्कुल कुछ भी ए यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि स्टेट आपको यहाँ पर साइड में डायग्राम से देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। ऑल बी आर ए, बोला सारा बी होगा, नहीं नहीं नहीं, देखो सारा बी नहीं हो सकता है, बी का बात करें 60% ए हो सकता है, 100% तो बी का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ओके। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी का पार्ट दोस्तों ए यहाँ पर नहीं है, दोस्तों ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे नो बी ए आर ए, कोई भी दोस्तों यहाँ पर बी ए नहीं है, तो बहुत गलत हो गया, तो DDF। चलिए अब थर्ड केस यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन इस टाइप का, सम नॉट ए आर बी, यानी कुछ ए, ध्यान दो, सम नॉट ए आर बी, यानी सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है, सम ए आर नॉट बी, तो सम में कुछ ए का पार्ट को यहाँ पे हम देख पा रहे हो डॉट से दिखा रहे हैं, तो बीच में बहुत गोल गोल कर दिए, डॉट से दिखा रहे हैं, तो ये जो ए का पार्ट है वो बी नहीं है, फिर क्रॉस कर दिए, यानी बी में नहीं जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा सम नॉट वाले, तो सम ए आर बी, कुछ यहाँ पे बी है, देखो कुछ यहाँ पे बी नहीं क्वेश्चन में गिवन है, तो कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये लॉजिकली डज नॉट फॉलो स्टेटमेंट होगा। ऑल ए आर बी, पूरा ए बी है, तो बिल्कुल ही गलत है, बोल रहे हैं कुछ ए बी है ही नहीं, यानी बोलो 10% आपका ए बी हो नहीं सकता, ऑल के लिए तो 100% है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो गलत हो गया ना, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, DDF। ओके, अब हम दोस्तों शॉर्ट में ही बोलेंगे, लॉजिकली डज नॉट फॉलो को LDF और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो को DDF। हमने बताया जैसे कि जब स्टेटमेंट कंक्लूजन यहाँ पर दोस्तों कांट से की स्थिति में होता है, यानी हम बोल नहीं सकते हैं मुझे पता नहीं, 50% सही 50% गलत हो सकता है, यानी हम कुछ सही भी कुछ गलत भी, जब दुविधा में होते हो तो आपको LDF स्टेटमेंट हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट आपका बात करें कि कंक्लूजन स्टेटमेंट के को फॉलो नहीं करता, तो आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, यानी DDF। ठीक है, और DT डेफिनेटली ट्रू, यानी बिल्कुल सही है। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ ए यहाँ पर बी नहीं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट को ही बता रहा है। नो ए आर बी, बोल रहा है कोई यहाँ पे बी है ही नहीं, तो हमें नहीं पता, कुछ बोल रहा है यहाँ पे बी नहीं है, अब पूरा यहाँ पे बी हो नहीं सकता है, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, LDF का केस हुआ। सम बी आर ए, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, ये तो हमें नहीं पता ना, तो LDF का केस हुआ। अब देखो यहाँ पर और भी माँ पुष्पा देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों आपने इसे समझा क्या, यहाँ पर जब भी बात करेंगे जब सम नॉट का यहाँ पर केस होगा, और छोटी पर मोटी बातें बताता हूँ, तो जब भी सम नॉट का यहाँ पर केस होगा या सम नॉट का केस होगा, यानी सम ए आर नॉट बी, दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान दो, इसमें ज़्यादा आपको LDF का केस ही देखने को मिलता है, तो ये बात आप एग्जाम में ध्यान देना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अगला, नो बी आर ए, कोई भी बी यहाँ पर दोस्तों ए नहीं है। ठीक है, यानी बी कोई भी बिल्कुल ए नहीं है, तो आप ऐसे दिखाओगे इसको। आप देखो कुछ ए यहाँ पर बी है, तो बहुत गलत है, बोल रहा है कोई भी यहाँ पर ए है ही नहीं, तो कुछ ए यहाँ पे बी कैसे हो सकता है, तो गलत है ना, ये कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो ही नहीं कर रहा है। बोल रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी, बिल्कुल गलत हुआ। सम ए आर नॉट बी, कुछ ये बोल रहा है बी नहीं है, हाँ तो ये तो सही स्टेटमेंट है। कुछ नो ए आर बी, नो ए आर बी, हाँ ये भी सही है। ओके ओके, सम बी आर ए, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। ऑल बी आर ए, हाँ ये भी दोस्तों गलत हो गया। और सम बी आर नॉट ए, कुछ भी यहाँ पर ए नहीं है,
कुछ भी ए नहीं, हाँ कुछ भी यहाँ पर ए नहीं है। हाँ तो दोस्तों सही होगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं है तो हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर ए नहीं है। और देख पा रहे हो नो बी आ रही, तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटमेंट में भी है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब भी नो का केस होता है, नो स्टेटमेंट जब भी दोस्तों रहेगा, तो कंक्लूजन याद रखो यहाँ पर दोस्तों, कंक्लूजन आपको यहाँ पर एलडीएफ का कोई भी यहाँ पर केस आपको नहीं मिलेगा, यानी लॉजिकली डज नॉट फॉलो, यहाँ पर कोई भी केस नहीं है। सब केस देख पा रहे यहाँ पे डीडीएफ यहाँ पर हो सकता है या आपको डेफिनेटली ट्रू हो सकता है। और एक बात यहाँ पे दोस्तों नोट करके लिख लो कि पॉसिबिलिटी का जो केस है यहाँ पर, ये दोस्तों वैलिड तभी होगा, हमेशा एलडीएफ के केस में वैलिड होता है, यानी लॉजिकली डज नॉट फॉलो। जब आप किसी भी, आप यहाँ पे बात करिए यहाँ पर कंक्लूजन निष्कर्ष, आप यहाँ पर आप बता नहीं सकते, यानी 50% आप कांट से की स्थिति में होते हैं, तब दोस्तों वहाँ पे पॉसिबिलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सम फॉक्स आर कैट, ठीक है, कुछ फॉक्स यहाँ पर कैट है, तो नीचे वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सम फॉक्स आर कैट ड्रॉ कर लिए, चलिए। सम कैट आर रैट, कुछ कैट क्या है, रैट है, कुछ कैट क्या है, रैट है, चलो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब नो रैट आर टाइगर, कोई भी रैट यहाँ पे टाइगर नहीं है, कोई भी रैट यहाँ पे टाइगर नहीं, देख पर हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, चलिए। अब ऑल लॉइन आर टाइगर, सभी लॉइन क्या है, टाइगर है, सभी लॉइन क्या है, टाइगर, सभी लॉइन टाइगर के अंदर है, चलिए। अब देखो कोई भी टाइगर एलिफेंट नहीं है, कोई भी टाइगर इसमें से एलिफेंट नहीं है, चलो ये वेन डायग्राम इस प्रकार बनाओगे। चलिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर देना है। सम कैट आर नॉट टाइगर, देखो कुछ कैट यहाँ पर टाइगर नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, कुछ कैट यहाँ पे टाइगर नहीं है। हाँ हालांकि कोई भी रैट दोस्तों टाइगर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कैट भी टाइगर नहीं है, और स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ कैट यहाँ पर टाइगर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अब नो लाइन आर एलिफेंट, कोई भी लाइन यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, देखो कोई भी लाइन यहाँ पर एलिफेंट नहीं है, जी हाँ बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, या बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलो, ठीक है। तो आपको अब मिल जाएगा ऑप्शंस में ऑलरेडी आंसर। अगला बढ़ते हैं, केस करते हैं। सम लॉइन आर टाइगर, कुछ लॉइन यहाँ पे टाइगर है, देखिए कुछ लॉइन यहाँ पर टाइगर है, हाँ सब लॉइन टाइगर है तो कुछ यहाँ पे टाइगर, अब आपको दिख रहा है, सही बात है ये। कुछ लॉइन यहाँ पर रैट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कुछ लॉइन यहाँ पे रेट, तो बिल्कुल गलत है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलो, क्वेश्चन में बी का आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है, ओके। अब देखो अगला नो, जब देखो स्टेटमेंट में याद रखिए कोई भी दोस्तों आपको नेगेटिव अगर पहला अगर कंक्लूजन होता है कंक्लूजन में, और दूसरा कंक्लूजन मान लो पॉजिटिव होता है, और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अगर सम नॉट का केस बेसिकली होता है, तो यहाँ पर आपको आइदर के यहाँ पे केस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नो रैट आर एलिफेंट, कोई भी रैट यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, कोई भी रैट यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, हाँ सही है, ओके, नहीं है एलिफेंट, कोई भी रैट यहाँ पर दोस्तों एलिफेंट नहीं है, तो कोई भी रैट यहाँ पे एलिफेंट है नहीं दोस्तों, मुझे पता नहीं, तो एलडीएफ का केस है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि बीच में तो टाइगर है, ठीक है। और देखो सम, कुछ रैट यहाँ पे एलिफेंट है, कुछ रैट यहाँ पर दोस्तों एलिफेंट है, ये भी दोस्तों कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोस्तों, ये तो आइदर और का यहाँ पे केस हो गया। आगे बताते हैं कैसे हुआ, चलो पहले आइदर का केस समझा देते हैं। उससे पहले यहाँ पे एग्जांपल देख लो। सम टाइगर आर नॉट कैट, कुछ टाइगर यहाँ पे कैट नहीं है, तो कुछ टाइगर यहाँ पर कैट नहीं है, हाँ ये तो दोस्तों यहाँ पे पता, आप डायग्राम से बता नहीं सकते हो ना, कुछ टाइगर यहाँ पे कैट नहीं है, कुछ टाइगर यहाँ पे रैट नहीं हम कह सकते हैं, पर कुछ टाइगर यहाँ पे कैट है नहीं, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल भी नहीं, तो क्रॉस। अब कुछ लॉयन यहाँ पे रैट नहीं है, कुछ लॉयन यहाँ पर रैट नहीं है, ये बिल्कुल सही, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, इस प्रकार आपको जवाब देना है। अब ये दोस्तों पे पढ़ा देते हैं आपको आइदर और का कंडीशन, ठीक है। देखो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे जब लॉजिकली यहाँ पर फॉल्स होगा, यानी एलडीएफ होना जरूरी है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट यहाँ पर दोस्तों सेम होना चाहिए, ठीक है। वन कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, तभी यहाँ पे आइदर और का केस होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर बात करें आपको स्टेटमेंट में, यहाँ पे कंक्लूजन में बात करें, आपको ऑल आपको देखने को मिलेगा जो कि 100% पॉजिटिव होता है, नो देखने को मिलेगा 100% नेगेटिव। अगर ऑल और नो टर्म आपको मिलेगा एक साथ, तो यहाँ पर दोस्तों आप आइदर यूज़ नहीं करोगे, इस तरह के में केस में आप हमेशा आपको नाइदर का यूज़ करना है। जैसे बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो सम ए आर बी सम बी आर सी, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, वेन डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। हम इसमें बोलेंगे ऑल ए आर सी, ऑल ए क्या है, सी है, फिर देख पा रहे हो नो ए आर सी, कोई यहाँ पे सी नहीं है, तो ऑल नो का इस प्रकार आपको केस देखने को मिलेगा, कंक्लूजन में लिखा रहेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे नाइदर होगा, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। अब भाई दोस्तों पाइथागोरस का आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे देख पा रहे ये स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, नो रैट आर एलिफेंट सम रैट एलिफेंट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है ना, देखो रैट सब्जेक्ट यहाँ पर है, प्रीडिकेट एलिफेंट है, तो फिर सब्जेक्ट आपके यहाँ पर सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों सेम है, दोनों स्टेटमेंट में, सही है। अब देखो यहाँ पर
अब यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों सेम है यहाँ पर, फर्स्ट हो गया, चलो दोनों सेम बोल रहा था, पहला केस था। दूसरा केस दोस्तों यहाँ पर था कि दोनों यहाँ पे एलडीएफ होना चाहिए, दोनों यहाँ पे, यानी लॉजिकली डज नॉट फॉलो। और नो रैट आर एलिफेंट, कोई भी रैट दोस्तों यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, छोटा करते हैं तो कोई भी रैट यहाँ पे एलिफेंट नहीं है। मुझे पता नहीं, कुछ रैट यहाँ पे दोस्तों टाइगर नहीं है, तो साफ से मेंशन है कोई भी रैट टाइगर नहीं है। अब कोई भी रैट यहाँ पे एलिफेंट है नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे डाउट में एलडीएफ का केस हुआ। अब सम रैट आर एलिफेंट, कुछ रैट यहाँ पे एलिफेंट है, ये भी नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी दोस्तों, तो एलडीएफ का केस हुआ। तो देखा आपने, दोनों एलडीएफ का केस यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। और बात करें सब्जेक्ट प्रीडिकेट भी यहाँ पर सेम है। और देख पा रहे हो, एक दोस्तों आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार आपको स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कंक्लूजन, तब दोस्तों यहाँ पर वो आपका आइदर और का केस होगा। अब इसमें लिखिएगा आइदर 1 और 2 फॉलो। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं साइलोजिज्म के चैप्टर में। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आता है पॉसिबिलिटी पर, तो पॉसिबिलिटी का ध्यान दो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जब भी कंक्लूजन ध्यान दो दोस्तों यहाँ पे, जब लॉजिकली डज नॉट फॉलो होगा, यानी दोस्तों डाउट की जब स्थिति होगी, तब दोस्तों वहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी आपका काम करता है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और जब कंक्लूजन यहाँ पे आपको डीडीएफ देगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं करेगा वो, ये दोस्तों वो सही आपको आंसर देगा, या गलत आंसर देगा या सही आंसर देगा, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है, वो पॉसिबिलिटी वहाँ पे आप नहीं लगा सकते, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो कंक्लूजन यहाँ पे किस प्रकार आपको देखने को मिलता है ध्यान दो, तो 3 टाइप का कंक्लूजन हमने बताया। अगर आपका पूरा बिल्कुल सही है तो डेफिनेटली ट्रू, बिल्कुल गलत है तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो ये डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जब आप चेक करते हो यहाँ पे वर्क ही नहीं करता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी दोनों के केस में यूज आप नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब देखो काम किस में करेगा, तो हमेशा कंक्लूजन जब भी दोस्तों लॉजिकली डज नॉट फॉलो यहाँ पर होगा, यानी डाउट की स्थिति होगी कांट से वाली, तब उसका अगर पॉसिबिलिटी लगाओगे तब दोस्तों आंसर आपको सही देगा। आइए दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करा देते हैं। हालांकि स्टेटमेंट में दोस्तों हमने ऑलरेडी वेन डायग्राम बना डाला है, ठीक है, आप ये बना लोगे, आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगी। जिनको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, ठीक है, फिर बताएंगे। तो देखो यहाँ पर दोस्तों यही कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है कि सम फॉक्स, अब यहाँ पे समझाते हैं। देखो कंक्लूजन यहाँ पे पहला कंक्लूजन है सम फॉक्स आर नॉट रैट, कुछ फॉक्स है रैट नहीं है, तो कुछ फॉक्स यहाँ पर रैट नहीं, देखो कुछ फॉक्स कैट नहीं है तो पता है। और देखो क्वेश्चन पर स्टेटमेंट समझ लीजिए, सम फॉक्स आर कैट, सम कैट आर रैट, एंड द नो रैट इज ट्वाई, ठीक है, नो रैट इज टाइगर, ठीक है। एंड देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ऑल, देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हुआ ऑल लाइन आर टाइगर, एंड देख पा रहे हो दोस्तों नो टाइगर इज एलिफेंट, तो आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आ जाओ, कुछ फॉक्स यहाँ पे रैट नहीं है, तो कुछ फॉक्स यहाँ पे कैट नहीं है, अब कुछ फॉक्स यहाँ पे रैट हो भी सकते नहीं भी, डाउट की स्थिति में आ गए आप, तो एलडीएफ का केस यहाँ पे पॉसिबिलिटी सही है। तो कंक्लूजन में बोल रहा है कि सम फॉक्स, कुछ फॉक्स यहाँ पे रैट आर नॉट रैट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी यानी हो भी सकते नहीं भी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पर, हो भी सकती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हुआ। अब देखो ऑल कैट मे बी टाइगर, बोल रहा है सारा कैट यहाँ पे टाइगर होगा, देखो यहाँ पे सारा कैट यहाँ पर दोस्तों टाइगर यहाँ पे होगा नहीं, देखो क्योंकि कुछ पार्ट कैट का टाइगर तो नहीं होगा, तो पहली गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो पॉसिबिलिटी काम यहाँ पे नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखो ऑल फॉक्स में भी टाइगर, सारा फॉक्स यहाँ पे टाइगर हो सकता है। देखो बात करें यहाँ पर इस वेन डायग्राम से फॉक्स और टाइगर में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारा फॉक्स यहाँ पे टाइगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये एलडीएफ का केस है, तो पॉसिबिलिटी आप लगाओगे, मे भी पॉसिबिलिटी लग रहा है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए, ऑल काइट्स आर बर्ड, देख रहे हो काइट को हम के से दिखाएं, बर्ड्स को बी से, कैपिटल बी से। नो बर्ड इज एनिमल, कोई बर्ड यहाँ पे एनिमल नहीं है। एंड ऑल एनिमल आर यहाँ पे क्लाउड है। चलो अब देखो कुछ बर्ड यहाँ पे क्लाउड है, कुछ बर्ड यहाँ पे क्लाउड, बिल्कुल ही तो गलत भी, तो कुछ बर्ड यहाँ पे क्लाउड है। सिर्फ बात करें यहाँ पे कोई बर्ड यहाँ पे एनिमल नहीं है, कुछ पर यहाँ पे क्लाउड हो भी सकता नहीं भी, एलडीएफ का केस हो गया। अब देखो ऑल क्लाउड बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले इसमें एलडीएफ का केस चेक करो, एलडीएफ अगर दे रहा है तो आंसर सही है, तो ऑल क्लाउड यहाँ पे बर्ड हो सकता है। देखो ऑल क्लाउड यहाँ पर बर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे बात करें यहाँ पर ऑल क्लाउड यहाँ पे बर्ड, तो उसने नहीं जी नहीं, क्योंकि पूरा क्लाउड तो बोल रहा है बर्ड है ही नहीं, तो ऑल क्लाउड बर्ड कैसे होगा, तो पहले ही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दोस्तों नाइदर 1 नाइदर 2 का आंसर हुआ फर्स्ट, इसका ऑप्शन ए का। अब देखो बी है ऑल काइट आर क्लाउड, ऑल काइट आर क्लाउड और सम काइट आर नॉट क्लाउड, तो देखो यहाँ पे ऑल सम का केस बन रहा है ना, सभी प्रेडिकेट भी सेम है, तो आपके आइदर का केस हुआ, आइदर 1 और 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगला टाइप का, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब देखो क्वेश्चन को कैन नेवर भी लिखा होगा या लिखा रहेगा नॉट अ पॉसिबिलिटी, तब क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कैन बी पर आपको आंसर चेक करना है, कैन बी पे आंसर चेक करिए, पॉसिबिलिटी पे चेक करिए, तो पॉसिबिलिटी पे कैन बी पे आंसर चेक करिएगा, जो आंसर दोस्तों आपको देगा अगर सही देगा तो उसको पलट दीजिएगा अपना आंसर, यानी सही देगा तो गलत हो गया, गलत देगा तो सही हो गया, बस इतना ही काम। और एग्जाम्पल समझते हैं, ऑल लॉजिक कैन नेवर बी डिस्कस, तो मान लीजिए कि ऑल लॉजिक यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, और ये डिस्कशन यहाँ पे हो सकता है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो हालांकि आपको दिया रहेगा वहाँ पर कि नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बात करें क्या नेवर भी, तो आपका सही स्टेटमेंट हुआ।
दोस्तों ये थी पूरी यहाँ पे साइकोलॉजी के चैप्टर भाई, कुछ यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आपको दे देते हैं दोस्तों, आप घर से कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको आगे हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके इंग्लिश में दोस्तों, यहाँ पे सेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी यहाँ पर इंटरनेट पर दोस्तों वो आपको दिया हुआ, आप इंटरनेट पर सर्च करके दोस्तों कर सकते हैं, या आपको जैसा बोलो जो तो अगर पड़ेगा क्वेश्चन का, देन आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, ठीक है। आपको ग्रुप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, उसके साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी ग्रुप है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास प्रश्न से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हो, चलिए ले लीजिए। 50 क्वेश्चन बना लीजिए, काफ़ी है, ज़्यादा, क्योंकि और भी चैप्टर्स फिर देखिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट, चलिए ओके। चलो आज के बस 46 क्वेश्चन बना लीजिए, होमवर्क है, 46 क्वेश्चन काफ़ी है। चलिए अब इसका आंसर दे देते हैं आपको दोस्तों, तो ये आपका आंसर क्या मिला लेना, 1 से 46 तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो यहाँ पे संकेत है उसका हल भी बता देते हैं, किन्हीं को अगर कोई भी फंसे अगर, तो यहाँ से आप उसका आंसर देख सकते हैं, पूरा आंसर बनाया हुआ है। तो 46 तक आपको यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए 12, ठीक है, 13 तक हो गया, देखो यहाँ पर आगे 14, 19, 24, 15, 20, 25, ठीक है। चलो इस प्रकार आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, चलो 28। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन पॉइंट 29 हो गया, 34 से 38, आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, डोंट बी वरीड, बना के बाद चेक करने में कमेंट से बताएं आपको इसका क्लास कैसे लगाओ दोस्तों। क्लास अच्छा लगाओ दोस्तों, इस प्रकार का वो टॉपिक्स हमारे चैनल वीडियो पर, हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए 42 हो गया, बस 47 तक ले लीजिए, क्योंकि उतना ही क्वेश्चन हमने दिया है। 46 तक क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क दिए हैं, 46 तक बना लीजिए, काफ़ी है। इंग्लिश वाले प्रैक्टिसेस जो करना चाहते हैं, क्वेश्चन अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पर, आप नेट पे भी यूज़ कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रैक्टिसेस अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में, लिंक दोस्तों पे इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में देखने को मिलेगा। देखिए 46 तक कर लीजिए, काफ़ी है इतना। दोस्तों ये थी यहाँ की आज की अपडेट, यहाँ पे बात करने में बता दिया, इस वीडियो में पूरा पढ़ा दिया साइकोलॉजी का। किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए, वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।